कुशवाहा जी तुसी ग्रेट हो यार। मतलब एक गाना आया और एक गाने ने बताया कि वाकई में नीलकमल सिंह का आज की तारीख में लेवल क्या है। अब ये जो कुशवाहा जी हमने बोला है ना, ये बड़ा सोच समझ कर बोला है। वो गाना तो वाकई में लाजवाब है, लेकिन कमेंट बॉक्स में आकर कुशवाहा बिरादरी का झंडा कुछ लोग बुलंद कर रहे हैं, लड़ाइयां चल रही हैं कि आखिरकार मौर्य वंश के नीलकमल सिंह हैं या नहीं हैं। इन तमाम चीजों को लेकर टीका टिप्पणी हो रही है, लेकिन वाकई में नीलकमल सिंह के उस गाने के बारे में हमको बात करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वाकई में वो गाना उस क्वालिटी का है। सनी लियोनी के साथ नीलकमल सिंह का गाना आया, गाना हिंदी का है, हिंदी का गाना आया और उस गाने में जिस भव्यता के साथ उसको शूट किया गया है, जिस लिरिक्स को एकदम बढ़िया तरीके से एक एक शब्दों का चयन एकदम ठीक तरीके से किया गया है, और इन तमाम चीजों के बाद जो म्यूजिक है जो एकदम आपको नाचने पर मजबूर कर देगा, जब हमने इन तमाम चीजों को एक साथ देखा तो हमने सोचा कि ना नीलकमल सिंह के बारे में बातचीत किया जाएगा। पवन सिंह ने, जब पवन सिंह गायकी में आए तो उन्होंने एक अपने बिरादरी को प्राउड फील करवाया अपने गानों के माध्यम से। उसमें राजपूतों के ऊपर कई सारे गाने बने, खेसारी लाल यादव ने अहीरों के ऊपर, यादवों के ऊपर कई सारे गाने बनाए, और आज नीलकमल सिंह को उनके अपने बिरादरी के लोग, जो बेचारा हमें नहीं लगता कि खुद कभी जाति के ऊपर कोई गाना गाता भी है, एक लाइन भी बोलता है, लेकिन कमेंट बॉक्स में आकर झंडा उसका जरूर लहरा रहे हैं। बाकी नीलकमल सिंह, जहां तक हमसे आप पूछिएगा तो भोजपुरी में मात्र दो ही लोग हैं जिनको अगर आप हिंदी में कहेंगे कि गाना गाइए, तो हिंदी में जब वो गाएंगे तो शब्दों का चयन उनका ठीक होगा। जब वो बोलते हैं मुंह से तो लगेगा कि हां वो हिंदी बोल रहे हैं। वरना एक और सुपरस्टार है, अगर वो हिंदी बोलते हैं तो हिंदी उनके बोलने का तरीका ऐसा लगता है जैसे मानो कि गांव से आज तक किसी व्यक्ति ने बाहर निकलकर दुनिया देखा ही नहीं है, कुछ इस तरह का वो हिंदी बोल देते हैं। आगे सब पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। दरअसल हिंदी बोलने में कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी बोलिए, वो आपका मदर टंग है। मतलब कि जो मदर टंग का इन्फ्लुएंस होता है वो बरकरार रहता है, वो रहना भी चाहिए। लेकिन जब आप हिंदी में गाना गाते हैं और शब्दों को सही तरीके से नहीं बोल पाते तो यकीन मानिए कि वो बड़ा गंदा लगता है। और भोजपुरी में मात्र दो हैं जो एकदम सही तरीके से गा पाते हैं। एक पवन सिंह, पवन सिंह का गाना तो हम सबने सुना है। पवन सिंह के गानों को हम सबने इतना सुना है कि वो गाना 500 मिलियन से ज्यादा व्यूज उसको मिल गया। स्त्री 2 फिल्म के गाने का हम बात कर रहे हैं, काटी रात मैंने। अब नीलकमल सिंह का है, नीलकमल सिंह का हिंदी गाना जाकर सुनिए, आपको सुनकर वाकई में ऐसा कहीं प्रतीत ही नहीं होगा कि ये वही गायक है जो हमेशा भोजपुरी में गाता है। नीलकमल सिंह ने इतने बेहतरीन तरीके से गाया है। हमको इस बात का दुख है कि खेसारी लाल यादव जब हिंदी में गाते हैं तो शायद गाने के पहले वो बढ़िया से होमवर्क अपना नहीं करते। जब वो शब्द बोलते हैं तो वो एक एक शब्द समझ में आ जाता है कि हाँ ये व्यक्ति हिंदी बोलने वाला तो नहीं है, हिंदी गाने वाला तो नहीं है। उनके शब्दों का चयन ही ऐसा होता है। मसलन मान लीजिए कि भोजपुरी बोलना होता है तो खेसारी लाल यादव एकदम फिल्मों में भी जाकर के भोजपुरी ही बोलते हैं, उसको भोजपुरी नहीं बोल सकते हैं। बाकी नीलकमल सिंह का जो उनके बोलने का तरीका है, गाना जब वो गाते हैं, इसका चयन एकदम हूबहू पवन सिंह की तरह फर्स्ट क्लास का है। और इसीलिए हमने कहा कि जब वो गाना मैंने सुना तो हमें मजबूर होकर के ये वीडियो बनाना पड़ा कि ना नीलकमल सिंह की तारीफ तो बनती है। नीलकमल सिंह के बारे में हम जब 7-8 साल पीछे जाते हैं तो हमको याद आता है कि वो कलाकार जिसका एक गाना अगर हिट हो जाए तो लोगों को लगता था कि एक गाना हिट हो जाने से कोई सुपर स्टार थोड़ी बन जाता है। वो कलाकार जब पूरा का पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री जो राजपूत और यादव इन दो लोगों के मुहाने पर खड़ा था, दो जातियों के अंदर आपसी झगड़े के कारण दो सुपरस्टार उस वक्त पर बड़े बनते जा रहे थे, उस वक्त पर भी नीलकमल सिंह ने कोई शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाया। वो बस गाते रहे, वो बस अपना काम करते रहे। और आज की तारीख में सनी लियोनी के साथ जब वो एकमात्र गाना आया तो उस एकमात्र गाने ने सब कुछ हिला कर रख दिया। गाने का बोल सच पूछिए तो हमें सुनने के बाद ऐसा लगा कि यार नीलकमल सिंह पहली बार, जहां तक हमें पता है कि हिंदी का इतने बड़े लेवल पर कोई गाना गा रहे हैं।
सनी लियोनी के साथ उनका गाना आया था और इतने बढ़िया तरीके से वो गा रहे हैं, मुझे इसका यकीन नहीं हुआ। गाने का बोल कुछ इस तरह का है कि तेरे प्यार है जैसे प्यासे को पानी, मैं हूं राजा तू बन जा मेरी रानी, आजा दिल में वो लड़की दीवानी। गाने का लिरिक्स जो है वो लिरिक्स एकदम बढ़िया है, मतलब एक भी शब्द पर आप कहीं से भी जाकर आपत्ति नहीं जता सकते हैं। अब वीडियो क्वालिटी के ऊपर आइए। अब चूंकि गाना इतने बड़े कंपनी से आया है कि उसका लेवल ऊंचा होना ही है। सनी लियोनी के साथ वीडियो क्वालिटी को अगर आप एकदम फुल एचडी में करके देखेंगे तो आपको और अधिक मजा आ जाएगा। आपको लगेगा कि हां एकदम बढ़िया शानदार तरीके से सब कुछ शूट हुआ है। और वीडियो क्वालिटी का मतलब कि भव्य सेट, बैकग्राउंड किस टाइप का होगा इसका ध्यान रखा गया है और कोरियोग्राफी से लेकर के डायरेक्शन तक एकदम अव्वल दर्जे का हुआ है। नीलकमल सिंह से बाकायदा गाने में डांस कराया जाता है, वो गाने में डांस करते हैं और कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि ना नीलकमल सिंह कुछ खराब कर रहे हैं, कुछ बढ़िया नहीं कर रहे हैं। और भोजपुरी के मात्र 2 कलाकार, 2 गायक ऐसे हैं जो अगर हिंदी भी गाते हैं तो वो कान में पड़ता है तो उतना ही प्यारा लगता है जितना उनका भोजपुरी, एक पवन सिंह और दूसरे नीलकमल सिंह। अब कमेंट बॉक्स में क्या हो रहा है जरा उसका भी चर्चा जान लीजिए, उसका भी किस्सा जान लीजिए। कमेंट बॉक्स में कुछ लोग आकर के मौर्य वंश का ध्वजा फहरा रहे हैं, वहां पर टीका टिप्पणियां चल रही हैं। कोई कह रहा है कि नहीं वो कुशवाहा नहीं है, कोई कह रहा है कि तुम नहीं जानते हो सिंह लिखने से थोड़ी होता है, वो कुशवाहा ही है और कुशवाहा समाज का लड़का इतना आगे चला गया। तो इस लड़ाई को समाप्त करने के लिए हम बताते हैं कि हां नीलकमल सिंह कुशवाहा जाति से ही ताल्लुक रखते हैं, लेकिन नीलकमल सिंह ने कभी जाति का सहारा लेकर के अपने आप को प्रमोट नहीं किया है। हालांकि भोजपुरी में एक कल्चर रहा है कि जो बड़े सुपरस्टार रहे हैं, कोई राजपूतों के नाम पर उनका गाना बना करके प्राउड फील उनको कराता है, कोई यादवों के नाम पर गाना बना करके उनको प्राउड फील कराता है। तो नीलकमल सिंह जब कुशवाहा हैं और इतने बड़े लेवल पर पहुंचे हैं तो उनके समाज का थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लेना बनता भी है। बाकी नीलकमल सिंह वो कलाकार, हम कहेंगे कि नंबर 1 कलाकार, अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में आज की तारीख में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ कोई है तो वो नीलकमल सिंह है। बढ़ने के अगर तेजी को, ग्रोथ को आप देखेंगे तो नीलकमल सिंह पवन सिंह को काफी पीछे छोड़ चुके हैं। पवन सिंह एक लेवल पर पहुंच चुके हैं, लेकिन नीलकमल सिंह ग्रोइंग फेज में सबसे ज्यादा आगे हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता। और भोजपुरी का अगला सबसे बड़ा सुपरस्टार अगर कोई है, कोई बनने वाला है तो वो नीलकमल सिंह हैं। अगर इसी प्रकार से वो गाना गाते रहे, उनका गाना आता रहा तब। शादी विवाह के आजकल सीजन में हम गौर करते हैं तो 10 गाना बजता है तो उसमें से 4 बार 5 बार केवल नीलकमल सिंह का ही गाना बजता है और बाकी 4-5 बार में कोई दूसरे सारे कलाकार होते हैं। ये नीलकमल सिंह ने अपने मेहनत के दम पर कमाया है। बाकी नया गाना वाकई में कमाल है, आपने नहीं सुना है तो जाइए एक बार सुनिए। आप सुनिए, आपको हम लिख के देते हैं कि आनंद आएगा, ऐसा आनंद कि आपको फिर से मन करेगा कि इसको बार बार रिपीट मोड पर लगाकर सुनते रहें और देखते रहें। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।